वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल जीरो टू क्लैरिटी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च एक ऐसा टॉपिक है जिसे बच्चे तब करना स्टार्ट करते हैं जब उन्हें थोड़ा एरे और थोड़ा स्ट्रिंग को कवर कर लेते हैं। एक बार अगर आपने एरे और स्ट्रिंग कवर कर लिया, जैसे आप बाइनरी सर्च में आते हो, तो ये पहला टॉपिक आपको ऐसा मिलता है जहां पे आप कुछ कंडीशन लिखना स्टार्ट करते हो। थोड़ी सी डिफिकल्ट कंडीशन होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है कंडीशंस, इन्हें आप लिखना स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो इस टॉपिक को कवर करते हैं। एक बार जब आप हमारा पूरा बाइनरी सर्च की सीरीज देख लोगे, उसके बाद आप विश्वास करो कि 80 to 90% क्वेश्चन आपके लीड कोड के सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे ऑन द बाइनरी सर्च। तो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले हम देखेंगे सबसे पहले कि बाइनरी सर्च क्या होता है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च क्या होता है? बाइनरी सर्च होती है एक सर्चिंग एल्गोरिथम। जस्ट लाइक आपने एक लीनियर सर्च एल्गोरिथम पढ़ी होगी, जहां पे हम अपने टारगेट वैल्यू को वन बाय वन एरे के सभी एलिमेंट में सर्च कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इन द बाइनरी सर्च हम क्या करते हैं, अपने सर्च स्पेस को वन हाफ में डिवाइड करते हैं। फिर हम देखते हैं मुझे मेरा टारगेट मिला कि नहीं मिला। अगर टारगेट लेफ्ट हैंड में है तो अपने सर्च स्पेस को लेफ्ट हैंड पे छोटा कर देते हैं। अगर मेरा सर्च स्पेस राइट हैंड में लाई करता है, देन मैं अपने सर्च स्पेस को राइट हैंड में लेके जाता हूँ। इसे समझते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाइनरी सर्च में एक कंडीशन होती है कि जो भी मेरा सर्च स्पेस है वो सॉर्टेड होना चाहिए, वेदर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, लेकिन वो सॉर्टेड होना चाहिए। अगर सर्च स्पेस सॉर्टेड है तभी मेरा बाइनरी सर्च लगेगा, वरना मेरा बाइनरी सर्च नहीं लगेगा। तो इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सब लोगों ने देखा डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है कि जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब के सब अपने आप में सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हमें एक वर्ड ढूंढना है एक डिक्शनरी के अंदर, दिस इज प्रेरणा। ओके, प्रेरणा एक वर्ड है, इस वर्ड को ढूंढना है। तो एक तरीका क्या होता है, आपने डिक्शनरी खोली और फर्स्ट पेज से आपने ढूंढना स्टार्ट करा। पर लेकिन यहाँ पे पहले जो वर्ड होते हैं वो ए से आना स्टार्ट करते हैं। आप पेज बाय पेज जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। हम रियल लाइफ में भी यही करते हैं कि पेज खोलते हैं, देखते हैं ए से आ रहा है, देन हम मल्टीपल पेज एक साथ पलटते हैं और देखते हैं अच्छा यहाँ पे अभी हमारा जो वर्ड आया है वो सी से आना स्टार्ट हुआ। आपने बोला अच्छा, इट मीन्स इसमें मेरा आंसर नहीं है। आप फिर कुछ पेजेस एक साथ पलटते हो और फिर देखते हो ओके, इट मीन्स टी पे आ गए हैं हम, लेकिन पी तो टी से पहले आता है, तो इट मीन्स मेरा आंसर इस बीच में कहीं है। फिर आप यहाँ पे कहीं खोल लेते हो। ठीक है, आप ऐसे करके प्रेरणा को ढूंढने की कोशिश करते हो। सेम चीज़ हम कर रहे होते हैं बाइनरी सर्च में, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल होती है, ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। इसीलिए इस एल्गोरिथम को समझना, रियल लाइफ में हम यही काम कर रहे होते हैं बेसिकली। तो ये कहता क्या है बाइनरी सर्च, कि जो भी आपका सर्च स्पेस है, फॉर एग्जांपल दिस द डिक्शनरी, जो मेरा सर्च स्पेस है, टारगेट है प्रेरणा, पूरे डिक्शनरी को टू हाफ में डिवाइड कर लो। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिवाइड किया। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्ड्स मुझे मिले, यहाँ पे जो वर्ड्स मुझे मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एम से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये क्लियर है कि इधर कुछ वर्ड्स होंगे जो एम या एम से पहले होंगे और इधर कुछ वर्ड्स होंगे जो एम के बाद होंगे। प्रेरणा में पी जो स्टार्ट होता है वो एम के बाद स्टार्ट होता है। इट मीन्स मेरा आंसर कहीं ना कहीं इसमें लाई करता है। देन अगेन मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे जो वर्ड मिले वो टी से स्टार्ट हो रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे वर्ड हो सकता है तो टी से स्टार्ट हो रहे होंगे या टी से पहले होंगे। अब मैंने अपने स्पेस को दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड करा, एग्जैक्टली टू पार्ट्स में। नाउ मुझे यहाँ पे कोई वर्ड मिला जिसका नाम है प्रेरणा। ठीक है, इट मीन्स मैंने कितनी बार सर्च करा, मैंने हार्डली 3 और 4 टाइम सर्च किया और मुझे मेरा प्रेरणा मिल गया। ठीक है, अब इसे समझते हैं कोडिंग एग्जाम्पल से। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारा हो गया है, अब हम देखते हैं कोडिंग एग्जाम्पल कैसे हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक एरे है और इस एरे के अंदर मेरी जो टारगेट वैल्यू है वो है 5। अब मैं लीनियर सर्च करता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले चलता हूं यहां से, क्या ये 5 है, नहीं है, क्या ये 5 है, नहीं है, क्या ये 5 है, हाँ। कितनी बार मैंने सर्च किया, 3 टाइम्स। लेकिन अगर टारगेट को 5 से हटा के कर दिया जाए 19, देन क्या ये 19 है, नहीं है, क्या यहाँ पे 19 है, नो, क्या ये 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 19 है, हाँ। कितनी बार स्पेस को मैंने सर्च किया, 6 टाइम्स और 7 टाइम्स। ओके, 7 टाइम्स मैंने सर्च किया। इट मीन्स अगर टारगेट की वैल्यू एरे के लास्ट में आती है तो आपको पूरी एरे की लेंथ को ही सर्च करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड लीनियर सर्च। आप एलिमेंट बाय एलिमेंट चीज़ों को सर्च करते हो, लेकिन बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं बाइनरी सर्च से कैसे करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मेरी सेम एरे है, सेम एरे को मैं दोबारा लिख रहा हूँ,
1 2 5 9 11 15 और 19. माई टारगेट इज अगेन 5. तो इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले अपना सर्च स्पेस डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना सर्च स्पेस को डिफाइन किया कि ये बनेगा मेरा एक लो पॉइंट और ये बनेगा हाई पॉइंट. ठीक है, अब जो भी मेरा सर्च है वो इस लो और हाई के बीच में है. ठीक है, मुझे इसमें ढूंढना है 5 को. सबसे पहले हमें, जैसे हमने डिक्शनरी के अंदर कहा था कि सबसे पहले आप मिड पे जाओ, सबसे पहले मिड पे जाओ, तो यहाँ पे भी सेम करना है. मिड पे जाओ. मिड इज इक्वल टू, मिड क्या है भैया, मिड इज इक्वल टू, इसे निकालने का जो मैथमेटिकल तरीका होता है वो होता है लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 6. अगर इसकी इंडेक्सिंग की बात करूँ 0 1 2 3 4 5 6, तो हाई कहाँ पे रखा हुआ है, 6 इंडेक्स पे है. लो कहाँ पे है, 0 इंडेक्स पे है. डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू आता है 3. इट मीन्स मेरा मिड लाई करता है यहाँ पे. दिस इज माई मिड. ओके, नाउ अब मैंने यहाँ पे क्या चेक किया था कि प्रेरणा वर्ड उसके लेफ्ट में है या राइट में है. सेम चीज हमें यहाँ देखना है. क्या टारगेट मिड पे है, नहीं, टारगेट 5 है और मिड आया है 9, तो 9 5 से बड़ा है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरा टारगेट हो ना हो 9 के लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा. इट मीन्स इसी सर्च स्पेस में मेरा 5 लाई करता है कहीं ना कहीं. ये मेरा सर्च स्पेस एलिमिनेट हो गया. तो बाइनरी सर्च में हम यही करते हैं, अपने एक सर्च स्पेस के एक पार्ट को हमेशा एलिमिनेट करते हैं और सेकेंड हाफ में हम आगे फर्दर मूव करते हैं. हम यहाँ पे आ गए. ठीक है, देन इट मीन्स मेरा सर्च स्पेस ये है. अब मुझे क्या काम करना है, इस हाई को उठा के मिड से पहले रखना है. इट मीन्स नाउ हाई बिकम्स हो जाएगा मिड -1. नाउ दिस इज हाई. अगेन सेम चीज. देन अगेन मिड क्या बनेगा, मिड बनेगा अब 0 प्लस हाई कहाँ पे, 2 पे है. 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1. नाउ मिड इज इक्वल टू 1. नाउ दिस बिकम मिड. ओके, दिस बिकम मिड. ठीक है, नाउ मिड पे एलिमेंट है 2, टारगेट है 5, टारगेट है 5, मिड पे है 2, तो 2 5 से क्या है, छोटा है. इट मीन्स मेरा सर्च स्पेस इस मिड से आगे जाता है. लेकिन पहली कंडीशन ने बताया था कि इस वाले मिड के राइट में है, लेकिन इस वाले मिड के ये लेफ्ट में है. इट मीन्स मेरा सर्च स्पेस रहेगा ये. ठीक है, इसके राइट हैंड में 5 कहीं ना कहीं लाई करता है. ठीक है, इस कंडीशन में होता क्या है कि अब मेरा लो यहां से उठेगा और चला जाएगा मिड +1. ठीक है, तो लो यहां से मूव करेगा और मिड +1 यहां पे आ जाएगा. ठीक है, नाउ लो बिकम्स 2 एंड हाई बिकम्स 2. अभी हमें यहां रुकना नहीं है, एक बात और देखना है. देन मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2. मिड इज इक्वल टू 2. दिस इज बिकम माई मिड. नाउ मिड इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज इक्वल टू 5. तो मुझे कितने स्टेप्स लगे, कितनी बार मैंने ट्रैवर्सल करा. पहली बार ट्रैवर्सल करा जब एक बार मिड को निकाला 1 टाइम. सेकेंड बार ट्रैवर्सल किया जब इस मिड को निकाला 2 टाइम्स. फिर इस मिड को निकाला 3 टाइम्स. तो 3 ट्रैवर्सल लगे. ओके, एक बार और एक एग्जांपल और देखते हैं. एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल आपने कोई भी आपने एक टारगेट लिया, लेकिन वो टारगेट इस सर्च स्पेस में लाई नहीं करता. ऐसा हो सकता है वो सर्च स्पेस इस पूरे सिस्टम के अंदर कहीं लाई ना करता हो. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एक नई एरे बना लेते हैं. बेसिकली आसान है. फिर से एक एरे बनाते हैं. 1 2 5 7 9 15 और 19. नाउ दिस टाइम टारगेट इज इक्वल टू है 16. ठीक है, अब अगर मैं क्लियरली देख पा रहा हूं तो 16 इसके अंदर कहीं लाई नहीं करता. लेकिन इसे हम बाइनरी सर्च के अंदर कैसे करते हैं. ठीक है, इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6. ओके, जैसे मैंने पहले कहा था, पहले आपको लो और हाई पॉइंटर सेट करने पड़ते हैं अपने पूरे सर्च स्पेस के अंदर. तो दिस इज बिकम माई लो एंड दिस इज बिकम माई हाई. ओके, नाउ कैलकुलेट मिड. जैसे पहले किया था ठीक वैसे कैलकुलेट मिड क्या होता है, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2
0 plus 6 divided by 2 is equal to 3. This is my 3. I got it. 3 is this. This is my mid. Okay. Now मिड पे जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू मुझे मिल रही है 7, लेकिन मेरा टारगेट है 16. इट मीन्स मेरा सर स्पेस अब राइट में शिफ्ट हो गया है. अब मुझे अगर ध्यान से देखूं तो 7 से पहले जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 2 5 ये सभी 7 से छोटे हैं, लेकिन मेरा टारगेट 16 है. इट मीन्स ये 7 के राइट हैंड में मिलता है कहीं ना कहीं. इट मीन्स लो को यहां से उठाओ और लो को ले जाके मिड से आगे रख दो. देन लो इज इक्वल टू होगा मिड प्लस 1. देन लो इज इक्वल टू में हो गया है 4, हाई इज इक्वल टू में है 6. देन मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, दैट इज कॉल्ड 5. दिस इज बिकम माय न्यू मिड. एट दिस मिड आई गॉट अ वैल्यू 15, लेकिन टारगेट है 16. इसका मतलब क्या है, 15 के राइट हैंड साइड में कहीं ना कहीं होगा. देन अगेन पहले लो को यहां पे रखा था, अब लो को यहां से उठाओ और इससे आगे लेके जाओ. ठीक है. नाउ दिस टाइम लो इज इक्वल टू 6, हाई इज इक्वल टू 6. देन फाइंड मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2. 6 प्लस 6 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6. नाउ mid become this, but this time mid become 6. Now what is happening, at a mid I got a value 19, लेकिन my target है कितना 16. इसका मतलब क्या हुआ है कि 19 के लेफ्ट हैंड साइड में 16 कहीं ना कहीं लाई करता हुआ. ठीक है. इसका मतलब है कि हाई को उठा के मिड से एक टर्म्स पहले लिख दो. तो मिड है 6 और मिड से पहले जाना है तो हाई हो जाएगा कितना 6 माइनस 1. इट मीन्स मिड माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5. ठीक है. और लो कितना है, लो इज इक्वल टू में 6. इट मीन्स नाउ माई हाई, दिस इज माई हाई गोज टू देयर एंड लो इज हेयर. जब हाई लो से छोटा होगा इट मीन्स सर्च स्पेस अब चेंज हो चुका है. हाई लो के लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में होना चाहिए था, लेकिन अब वो मूव करके आ गया इसके लेफ्ट हैंड साइड में. इसका मतलब है मेरा सर्च स्पेस 0 हो चुका है और मुझे टारगेट नहीं मिला है. बस वहीं पे आपको रुक जाना है और बोल देना है कि रिटर्न कर देना है -1. इट मीन्स मेरे सर्च स्पेस में टारगेट वैल्यूज नहीं है. ठीक है. तो ये रहेगा मेरा इसका एक कोडिंग एग्जांपल. इसके बाद हम क्या कवर करने वाले हैं, इसके बाद हम देखने वाले हैं आइटरेटिव अप्रोच. ठीक है. अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं स्यूडो कोड. आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर रहे हो, चाहे आप जावा में कर रहे हो, चाहे आप पाइथन में कर रहे हो, C++ में कर रहे हो, सी में कर रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में कोड कर रहे हो, हम लिखने वाले हैं इसका एक स्यूडो कोड जो हर लैंग्वेज में आप आराम से लिख पाओगे. और इन सभी लैंग्वेज का कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अभी हम लिखते हैं इसका आइटरेटिव अप्रोच का स्यूडो कोड. ठीक है. तो देखो जैसे जैसे हमने बात करी हम वैसे वैसे ही लिखेंगे. फॉर एग्जांपल हमें कोई फंक्शन गिवन होता है f इक्वल टू ARR, एक एरे गिवन होगी, उसकी लेंथ गिवन होगी और एक टारगेट गिवन होगा. ठीक है. और हमें रिटर्न करना है इस टारगेट का इंडेक्स. इंडेक्स की डिमांड है कि इंडेक्स निकाल के बताओ क्या है भैया इसका. ठीक है. तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने कहा था कि पहले सर्च स्पेस डिफाइन करो. क्या कहा था, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे लिखते जाओ. कोडिंग बहुत आसान है, जैसे सोच रहे हो वैसे लिखते रहो बस. लो इज इक्वल टू था 0 पे और हाई इज इक्वल टू था n-1 पे. n लेंथ है, इंडेक्स पे हाई सेट किया गया था. देखो 0 से लेके 6 तक इसकी इंडेक्सिंग है, लेकिन एलिमेंट 7 है. 1 2 3 4 5 6 7 7 लेंथ की एरे है. 6 इंडेक्स पे हाई को फिक्स किया गया है. सेम यहाँ पे n लेंथ है और n-1 पे इसे मैंने सेट कर दिया. फिर मैंने क्या किया था, फिर मैं कह रहा था कि आपको मिड निकालना है जब तक, कब तक, जब तक का मतलब है वाइल. ये कंडीशन कब तक यूज करते रहे थे, जब तक कि लो की वैल्यू लेस देन हो या बराबर हो हाई के, तब तक आप कुछ काम कर रहे थे. क्या कर रहे थे, इसने कहा था सबसे पहले मिड निकाल लो. कैसे निकालते हैं भैया,
मिड इक्वल टू है लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। ओके, मिड निकल गया। देन उसके बाद क्या किया था, आपने ये देखा था कि क्या टारगेट मिड वैल्यू पे लाई करता है, यही तो चेक किया था सबसे पहले। तो लिखो इसको, इफ टारगेट इज इक्वल टू ARR ऑफ मिड, यदि है देन रिटर्न कर दो मिड। मिड एक इंडेक्स है, वही इंडेक्स को रिटर्न कर दो। अगर ऐसा है तो ये करो, एल्स अगर ऐसा नहीं है, इफ अगर ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है, इसका मतलब है यदि टारगेट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, या इक्वल टू तो ऑलरेडी हो चुका है, तो लेस देन ARR ऑफ मिड। इसका मतलब यह है कि टारगेट मिड के लेफ्ट में लाई करता है, राइट में नहीं, लेफ्ट में लाई करता है। इट मीन्स आप यहां पे हाई को उठाओ, इक्वल टू कर दो मिड -1। ठीक है, मिड से पहले हाई को उठा के लाके रख दो, यही तो किया था हमने। एल्स, ठीक, एल्स या तो मेरा अब लो जो है वो चला जाएगा मिड से आगे, क्योंकि मेरा जो पोर्शन है वो राइट हैंड साइड में है। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं कि लो इक्वल टू मिड +1। ओके, तो ये हमारा सूडो कोड कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे का साइज होता है गिवन स्टार्टिंग में, फिर मैं उसे क्या करता हूँ 1/2 में डिवाइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एरे का साइज है 30 को मैंने 1/2 में डिवाइड करा तो एरे का साइज बनेगा 15। ओके, नाउ 15 पे अगर मुझे आंसर मिल जाता है, टारगेट वैल्यू अचीव हो जाती है, इट मीन्स मैंने एक बार रन किया। लेकिन अगर 15 पे मुझे अपना टारगेट नहीं मिलता, देन 15 को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। जो 15 एरे हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जब मैं इसे स्प्लिट करता हूँ 15 डिवाइडेड बाई 2 तो मिलती है वैल्यू 7.5, 7.5। लेकिन इसकी इंट वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी 7 के। इट मीन्स एक तरफ एरे का साइज बनेगा 7 और एक तरफ एरे का साइज बनेगा 8। ओके, जब भी एक ओड वैल्यू को 2 से डिवाइड करोगे तो एक तरफ इवन वैल्यू बनती है, एक तरफ ओड वैल्यू बनती है। ठीक है, और फिर हम जब उसे दोबारा डिवाइड करते हैं फिर से सेम चीज़ बनती है, एक तरफ ओड एक तरफ इवन। ओके, लेकिन इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आ रहा होता। हम बार बार एरे को 2 से डिवाइड ही कर रहे होते हैं। ठीक है, मैक्स टू मैक्स हम एरे को कब तक 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक कि एरे का साइज घट के 1 ना हो जाए। और इधर भी तब तक डिवाइड करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल इस तरफ मेरा टारगेट मूव करता है, राइट हैंड साइड में टारगेट हमेशा मूव करता है, तो यहाँ पे भी तब तक ही मूव करें जब तक कि एरे का साइज घट के 1 नहीं रह जाता। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास स्टार्टिंग में एरे की लेंथ थी n, मैंने n को डिवाइड किया तो बना n/2, मुझे मेरा आंसर नहीं मिला। मैंने फिर से इस एरे को फर्दर डिवाइड किया तो बना n/4, और n/4 को मैं लिख सकता हूँ n/2⁴। ठीक ऐसे ही मैंने लिखा n/2⁴, यहाँ पे भी नहीं मिला आंसर। देन मैंने एरे को लिखा n/2x। नाउ दिस 2x मे बी दिस टर्म तक अगर मुझे आंसर नहीं मिलता तो ये टर्म इक्वलेंट हो जाएगी 1 के। ठीक है, ये टर्म बराबर है 1 के। यहाँ पे एरे का साइज घट के रह जाता है 1। जब मैं एरे को x टाइम्स 2 से डिवाइड करता हूँ तो एरे का साइज घट के 1 हो जाता है। तो इन द वर्स्ट केस यहाँ पे तो हमें अपना आंसर अचीव हो ही जाएगा, या तो टारगेट एरे के अंदर है या नहीं है, यहाँ आते आते हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज बिकम आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द वर्स्ट केस। n/2x is equal to 1. For n is equal to 2x, now take log both the side on the base 2. So log base 2n is equal to x log base 2. This become 1. Now x is equal to log 2 base n. Okay, n. This has become my time complexity. What is x? x का मतलब है number of times
आई रन माई कोड, यही तो है एक्स। इतनी बार मैंने अपने पूरे की पूरी एरे को स्प्लिट किया है और देन स्प्लिट किया है, देन जो भी फॉर लूप या वाइल लूप के अंदर जो भी कोड डाला हुआ था उसको उतनी बार रन किया है। दिस इज बिकम माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ओवरफ्लो। होता क्या है जब मैं ये कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे का साइज़ है जहाँ पे एरे का साइज़ है 0 से लेके इंट मैक्स तक एरे का साइज़ है। यहाँ मैंने रख दिया लो और यहाँ मैंने रख दिया हाई, ठीक है। देन मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये बना इंट मैक्स को डिवाइड करके 2 से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू बनी मैक्स डिवाइड बाई 2। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मेरा एरे का जो टारगेट है वो यहाँ कहीं लाई करता है, ठीक है, ओके, इस रीजन में टारगेट लाई करता है। अगर मैं इसे दोबारा लिखता हूँ, क्या, नाउ लो बिकम दिस एंड हाई बिकम दिस, इट मीन्स मैक्स प्लस मैक्स बाई 2 प्लस 1, ये बना लो, ये बना हाई डिवाइड बाई 2। तो ये जो वैल्यू बनेगी, जैसे ही मैं इसको प्लस करूँगा यहाँ पे, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे प्लस करूँगा, ये जो वैल्यू बनेगी ये बन जाएगी ग्रेटर देन मैक्स, और इसको डिवाइड बाई करूँगा 2 से। जैसे ही ये ग्रेटर देन मैक्स बन जाएगी, यहाँ पे मेरा हो जाएगा ओवरफ्लो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मिड इज इक्वल टू है मैक्स तक की वैल्यू को लेता है, इंट मैक्स तक की वैल्यू को लेगा, लेकिन यहाँ पे ये दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो वैल्यू मैक्स से ऊपर निकल जाती है। तो इस केस में हम इसे कुछ ऐसा लिखते हैं, हम कहते हैं कि लो प्लस हाई माइनस लो एंड डिवाइड बाई 2, ओके। ये बस एक जुगाड़ है इसको लिखने का, ताकि मेरा ओवरफ्लो ना हो। मेरी इंटीजर की वैल्यू जो मैं मिड में स्टोर कराना चाहता हूँ वो इंटीजर के मैक्स से ज़्यादा ना हो, इसलिए मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा ओवरफ्लो केस हो जाता है। अब चलते हैं अपने सिस्टम के अंदर और करते हैं इसको कोड, ओके। तो देखते हैं अपने कोडिंग पार्ट में। देखो, हमने जैसे अपने सूडो कोड में कहा था ठीक वैसे ही करना है। जैसे हमने कहा था इंट लो को सेट किया था 0 पे, तो लो इज इक्वल टू हो गया है 0 पे सेट। इंट में हमने कहा था हाई को सेट कर दो कितने पे, नम्स डॉट लेंथ -1, ये हमने लास्ट इंडेक्स पे अपने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब हमने कहा था कि वाइल जब तक के लो की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है हाई के, तब तक ये कोड हमारा रन करेगा, ओके, तब तक ये कोड हमारा रन करेगा। ये क्या हुआ, हाँ ठीक है, ओके। नो इफ यदि, सॉरी पहले हम निकाल सकते हैं इंट मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, ओके। नो इफ यदि टारगेट की वैल्यू यदि बराबर है नम्स ओवर मिड के, यदि वैल्यू इसके इक्वल हो जाती है तो रिटर्न करना है मिड को, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है, इफ जैसा सूडो कोड में करा है सेम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इफ यदि ARR ओवर मिड की वैल्यू लेस देन है टारगेट के, ओके, इट मीन्स हमारा जो मिड वैल्यू है वो छोटा है टारगेट से। इसका मतलब है मेरा स्पेस राइट हैंड साइड में मूव करता है, तो यहाँ पे लो इज इक्वल टू हो जाएगा मिड प्लस 1। अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है, तो एल्स में जाइए। एल्स का मतलब है इट मीन्स मेरा टारगेट है एरे की लेफ्ट हैंड साइड में मूव होता है, तो हाई बोलेगा भैया मुझे रख दो मिड -1 पे, ओके। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन हमारे एंड तक नहीं चलती है, इसका मतलब है एरे के अंदर वो टारगेट है ही नहीं, तो रिटर्न करो -1। तो करते हैं रन, इसको किया रन, तो ये बोल रहा है ओ
ओके, एरे नहीं है इस क्वेश्चन में। ये बोलता है कि नम्स है। एरे क्यों यूज़ किया आपने? नम्स है, बाकी जगह नम्स ही है। ओके, नम्स है। ओके, नो, इसको दोबारा रन करते हैं। या इट्स वर्किंग। तो ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो जाता है एक्सेप्ट। ओके, तो ये हमारा कोड हो चुका है जावा के अंदर कंप्लीट। ठीक है, बाकी लैंग्वेज के अंदर आपको कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे उसे डिस्क्रिप्शन में, नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।